आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 429वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीआरएस यहाँ तक होना था, बरघाट नाका एलसी अर्थात लेवल क्रॉसिंग पर हम खड़े हुए हैं और रेलवे के सूत्रों ने यह बताया था कि 28 दिसंबर 2022 को यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस कमीशन ऑफ रेलवे सर्विसेज यहाँ होना था। भोमा की तरफ जाने वाला ये रास्ता, ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, दोनों तार लगे हैं। यहाँ पर कैटनरी वायर और कनेक्ट वायर, दोनों वायर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो ये बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग, यहाँ हाइट गेज लगा हुआ है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे हाइट गेज लगा हुआ है और रेलवे का जो इलेक्ट्रिक का तकनीकी अमला है वो बार बार आकर यहाँ पर सारी चीज़ें देख रहा है कि सारी चीज़ें यहाँ पर हैं अथवा नहीं। यहाँ वास्तव में सब तैयारियां मुकम्मल हैं अथवा नहीं, ये सारी चीज़ें देख रहा है रेलवे का तकनीकी अमला। जितने प्रिकॉशन के लिए कॉशन बोर्ड्स हैं, सावधानी वाले जितने बोर्ड्स हैं, वो बोर्ड्स लगे हुए हैं कि नहीं, और ये लेवल क्रॉसिंग के पास ये सारी पट्टियां लगी हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिक के लिए पट्टियां हैं अथवा नहीं, ये सारी चीज़ों का निरीक्षण किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात बताई कि चूंकि स्टेशन टू स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में सीआरएस होता है, पर पहली बार ऐसा हो रहा था कि भोमा से सिवनी के बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग तक ये सीआरएस कराया जा रहा था, जिसके जो अपने आप में एक अजूबा ही माना जा सकता है। सूत्रों का कहना यह था कि जब इस बारे में जानकारी मिली तो उस मामले को आगे टाला गया और ये कहा गया कि जब तक सिवनी रेलवे स्टेशन तक का काम पूरा नहीं हो पाता तब तक यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस ना कराया जाए, अन्यथा लोगों के मन में और तरह तरह की बातें आएंगी। आगे हमने आपको इसके पहले भी दिखाया था कि कहां से कहां तक का काम हो चुका है, और इसके बाद हम आपको जो बरघाट नाके से सिवनी रेलवे स्टेशन, सिवनी रेलवे स्टेशन से अगर आप आगे जाते हैं छिंदवाड़ा रूट की तरफ तो नागपुर नाका, छिंदवाड़ा नाका, दोनों की लेवल क्रॉसिंग एलसी, उसके बाद जो बाईपास बना हुआ है, नया बाईपास, नए बाईपास के थोड़ा सा पहले से काम चालू कराया गया, अर्थात नए बाईपास से छिंदवाड़ा नाका लेवल क्रॉसिंग, नागपुर नाका रेलवे क्रॉसिंग, सिवनी रेलवे स्टेशन और बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग, इसके बीच में अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते ये जो रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को एक बात ये और बताई कि इसके बीच में काम फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ही पूरा हो पाएगा। यहाँ रैक पॉइंट की क्या स्थिति, इसके बाद अब हम आपको रैक पॉइंट लेकर आगे चलते हैं। बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग हमने आपको एलसी दिखाया, अब ये एक यहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है, मालगाड़ी के पास आप देख सकते हैं कितने सारे सुअर यहाँ पर एक साथ घूम रहे थे। नीचे हम आपको चल के दिखाते हैं, अगर आप आकर के देखेंगे तो यहाँ देखिए कितने सारे सुअर एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये नगर पालिका परिषद भले ही कुछ भी दावा कर ले, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे और बड़े वाले सुअर भी यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर ये देखिए लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ये छोटे छोटे सुअर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये भी निकलकर चले जा रहे हैं। इस जो हमने बताया था 4 खंबे, अगर रेलवे क्रॉसिंग से सिवनी रेलवे स्टेशन तरफ आते हैं तो सिर्फ 4 खंबों में ही इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। यहाँ पर बूम भी नहीं लगे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर बूम लगेंगे या नहीं लगेंगे। और इस तरफ अगर आप देखते हैं तो रैक पॉइंट पर अभी आज की तारीख में एक भी ये कहा जाए कि एक भी खंबा खड़ा नहीं हुआ है। हमारे पीछे खंबे खड़े होने का काम जारी है, आप देख सकते हैं। इंजन वहां खड़ा हुआ और इंजन के द्वारा
खंबे खड़े किए जा रहे हैं। आगे हम लेकर चलते हैं आपको, वहां दिखाते हैं कि काम क्या चल रहा है। हमारे पीछे रैक पॉइंट पर सिर्फ एक ही तरफ आपको खंबे दिख रहे होंगे। रैक पॉइंट की तरफ एक भी खंबा नहीं लगा हुआ है। एक खंबा ये लगा है जिस पर बूम लगा हुआ है। ये खाली अभी यहाँ पर ये एक फाउंडेशन खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक भी खंबा नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा अगर इस खंबे को देखिए, ये खंबा भी अभी ग्राउंड नहीं कराया गया है। इस खंबे को अगर हम आपको दिखाएं तो ये खंबा भी अभी तिरछा ही खड़ा हुआ है। अगर आप इसको देखिएगा तो ये खंबा भी अभी पूरी तरह से लगाया नहीं गया है। आगे अगर हम आपको दिखाते हैं तो हमारे ठीक सामने अगर यहाँ देखेंगे आप तो ये देखिए, ये वाला खंबा भी अभी ग्राउंड नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अभी शायद इसके ऊपर जो आड़ा, हमारे पीछे आप देखिए आड़ा जो लगाया जा रहा है, इस तरफ एक लग चुका है और उसके पीछे वाला इंजन और पावर आर्म के जरिए वहां पर उसको लगाया जा रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से लगाया जा रहा है। ये यहाँ से लेकर नागपुर नाका रेलवे क्रॉसिंग तक इसी तरह से रेलवे के सूत्र बताते हैं कि इसी तरह से ये लगाया जाएगा, जिसमें जितने भी ट्रैक होंगे सब में एक नीचे जो हमने आपको पहले दिखाया था, नीचे एक छोटा सा खंबा लटका रहेगा और उसमें तार, कैटेनरी वायर और कनेक्ट वायर दोनों उसमें ही रहेंगे। ये काम यहाँ चल रहा है। ऊपर आप देखिए, अगर आप वहाँ देखेंगे जूम करके, अगर आप वहाँ दिखाएंगे तो ऊपर जो एक कर्मचारी काम कर रहा है उसने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पर आधे लोग हेलमेट लगाए हुए हैं, आधे लोग हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं। इस तरफ जो एक व्यक्ति ऊपर चढ़कर मजदूर काम कर रहा है उसने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। सुरक्षा किस तरह की, आखिर किस तरह का काम यहाँ पर चल रहा है, ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुरक्षा मानकों की स्पष्ट अनदेखी यहाँ पर होती हुई दिख रही है और लगातार शुरुआत से। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, रेत की जगह इसका उपयोग किया गया है। ये रेत की जगह क्या इसका उपयोग किया जा सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। यहाँ जो पानी आएगा, ये पानी यहाँ से कहाँ निकलेगा? यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से जो ढलान पानी, इस ढलान से पानी जाएगा। नाली एक भी यहाँ पर नहीं है, जबकि रेलवे के सूत्रों ने बताया समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को कि यहाँ पूरी एक पक्की नाली, बड़ी पक्की नाली, जहाँ इनका ये स्लोप खत्म होता है बरघाट नाके से लेकर कटंगी नाका और कटंगी नाके से लेकर नागपुर, कटंगी नाके से लेकर नागपुर नाके तक तो वहाँ दिख रही है नाली बनी हुई, पर यहाँ नाली नहीं बनी हुई है। नाली कब बन पाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी इस मामले में सुनने, बोलने, समझने को तैयार कतई नहीं है। केंद्र का मामला है, केंद्र के मामले में सांसद बालाघाट सांसद का दायित्व इसलिए बनता है क्योंकि ये बालाघाट संसदीय क्षेत्र का अहम हिस्सा है। ये बालाघाट संसदीय क्षेत्र का अहम हिस्सा होने के कारण ये दायित्व बालाघाट सांसद का बनता है कि वे इस पूरे मामले में संज्ञान लें, इस पूरे मामले को देखें और रेल मंत्रालय से बात करें, रेलवे बोर्ड से बात करें, डीआरएम नागपुर से बात करें, चीफ इंजीनियर नागपुर या बिलासपुर से बात करें, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बात करें, जोनल मैनेजर, जो जोनल प्रबंधक है उनसे बात करें, ताकि ये काम जल्द से जल्द हो पाए। हम लगातार कहते आए हैं, 1 दिसंबर 2015 को जब मेगा ब्लॉक लगा था, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार एक ही बात कहती आई है कि 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 कभी ना कभी तो यहाँ पर इन पटरियों पर सवारी गाड़ी दौड़ेगी। सवाल आज भी जस का तस वही खड़ा हुआ है कि आखिर इस विलंब जिसके द्वारा भी कारित किया गया है, वो विलंब कारित करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई आखिर कब की जाएगी? सबसे बड़ा प्रश्न यही है और उनके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ही करा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की आवाज लोकसभा में, केंद्र में
सिवनी के हित में बुलंद हो सकती है। अभी तक उनके चुने जाने के बाद रेलवे को लेकर टू द पॉइंट या सटीक प्रश्न अभी तक उनके द्वारा क्यों नहीं पूछे गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा या मामला माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो में अभी हम आपको फिलहाल ये चीज दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 429वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 430वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।